आजकल हमारे देश में जिस तरह का सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही चिंताजनक है, दिल को दुखाने वाला है। और इस पूरे सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अदम गोंडवी जी की कुछ पंक्तियां बिल्कुल सटीक तरीके से हमें समझाती हैं। तो आइए सुनते हैं अदम गोंडवी जी द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां जो हमारे देश के सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे एक तरह का सटायर कह लीजिए उन्होंने लिखा है। तो आइए सुनते हैं। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए? 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। आजकल जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति हो रही है ना, उस पर अदम गोंडवी जी की ये लाइंस कितनी रेलेवेंट है। आइए सुनते हैं। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थीं, जो मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त राजनीति के ठेकेदार हमारा देश बेच रहे हैं और उनके दोस्त उसे खरीद रहे हैं। और जब भी कोई इस इश्यू को हाईलाइट करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं से फिर कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम करके आ जाता है और सभी का ध्यान भटका दिया जाता है। इस पॉइंट पे ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मंदिर और मस्जिद आ गए। और इन हालातों के चलते इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फाज की? यही नहीं, हमारे देश के सरकारी डिपार्टमेंट्स की हालत भी कुछ ऐसी ही है कि पिन खुला, टाई खुली, बकलस खुला, कॉलर खुला, खुलते खुलते 1.5 घंटे में कहीं अफसर खुला। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में? और इतने बड़े देश में इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन हमारे राजनेता संसद में राष्ट्रीय गीत पर बहस कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ करके उन्हें लोगों का ध्यान तो भटकाना ही है। तो ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं, सुबह उठकर नगर बाजार में चीजों का दाम दुगना कर देंगे। और